Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, I'm going to discuss with you all again about IBPS SO Law Officer Examination. In previous video, I have told you the very important details about this examination, why you should take up this examination, how is it an excellent opportunity for freshers. And now in this video, we are going to discuss about this exam syllabus in detail, legal as well as the general syllabus we are going to discuss, prelims as well as mains. So watch this video till the end. Also, I'm going to give you some minute details which are very important for devising a strategy for this examination. आप अगर इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड इवन इफ योर प्रिपरेशन इज ऑन गोइंग. Before that, I would suggest you to subscribe to our YouTube channel. iExamB has come up with Legal B exclusively for legal exam preparation and recent updates in the law sector. We also keep on giving you content relating to law. Recently, we have started a legal maxim series as well by Vidika ma'am. So do subscribe and take benefit of all these initiatives being taken by iExamB. Starting with our discussion, IBPS SO Law Officer Scale 1 Examination. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एग्जाम पैटर्न भी एक बार फिर से डिस्कस करूंगी और सारा सिलेबस भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. सो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जैसे आप लोगों को पता है, IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी निकालता है एंड टेंटेटिव कैलेंडर भी हम लोगों ने देखा है कि 24 और 31 ऑफ दिसंबर को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट है एंड जनवरी में मेंस एग्जामिनेशन की डेट है. तो उसकी प्रिपरेशन तो आप लोगों की शुरू हो ही चुकी होगी. एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों का अगर एम है कि आप लोगों को बनना है लॉ ऑफिसर बैंक में, दिस इज योर एम, राइट? बट क्या इस एम को पहुंचने के लिए आप लोगों का जो रास्ता है वो बहुत ही आसान है या मुश्किल है? अब इसका आंसर एक मिडवे हो सकता है. दैट इज इट इज गोइंग टू बी ऑन यू, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन यू. आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि इस एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, यू हैव द अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड विच विल टेक यू टू योर goal, to your aim, that is to be a responsible reputed law officer in a bank. बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रेपरेशन तो करनी होगी, प्रेपरेशन करनी होगी, राइट डायरेक्शन में प्रेपरेशन करनी होगी, isn't it? सो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है उसमें iExamB is there to help you, of course, 50% faster, no doubt. बट उसका इम्प्लीमेंटेशन तो आप लोगों को ही करना होगा. इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन बाय यू पीपल ओनली, रिमेंबर दैट. सो स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, डू स्मार्ट स्टडीज. सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग इस वीडियो में, और फिर मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी डिस्कस करूंगी. उसमें भी आप लोगों को कुछ टिप्स मिलेंगे एंड अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी and start studying immediately. Mock tests भी आप लोग solve कर सकते हो. In these mock tests you will get an idea. This is a very important step in your exam preparation. So do that and reach your goal ultimately, that is to become a specialist officer in bank, law officer in a bank. एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. प्रीलिम्स में लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं है, ये बात तो है, बट प्रीलिम्स को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स आप अच्छे से करते हो और आप क्वालिफाई करते हो तभी तो आप मेंस में पहुंचोगे. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेंस और इंटरव्यू का जो स्कोर रहेगा दैट विल बी लीडिंग टू योर फाइनल सिलेक्शन. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल सिलेक्शन. और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, प्रीलिम्स एंड मेंस में ज़्यादा गैप नहीं होता है. सो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस एज वेल.
ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है। प्रिलिमिनरी में इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस इज देयर, एंड जनरल अवेयरनेस इज विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग सेक्टर ओनली। एंड द पैटर्न इज वन थिंग इज दैट देयर इज टाइम लिमिट। टाइम लिमिट जो है, ड्यूरेशन जो है, दैट इज अ चैलेंज। तो उस हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करना होगा मॉक टेस्ट, दैट विल बी अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स दैट देयर इज नो क्वांट और मैथ्स इन दिस एग्जाम। इंग्लिश को भी कम वेटेज दिया गया है, सेक्शनल कट ऑफ इज प्रेजेंट, एंड दिस इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी while you are preparing. You have to keep these things in mind, okay? कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, जो आप प्रायोरिटाइज करोगे आपकी पढ़ाई को, उतना ध्यान में रखो कि आपको किस चीज़ को कितना वेटेज देना है, और कितना वेटेज देना है उस हिसाब से कितना टाइम इन्वेस्ट करना है उसके प्रिपरेशन। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, दैट ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले। एंड जो लोगों को मैथ्स कॉन्ट्स में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, बिकॉज देर इज नो कॉन्ट और मैथ्स इन दिस सब्जेक्ट। इंग्लिश को भी वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, एंड द मीडियम ऑफ एग्जाम इज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी for other tests except English language. Now let us see the syllabus. English language का syllabus में क्या है? Reading comprehension है, para jumbles, para completion, vocabulary, error spotting है, sentence correction, close test, text, rearrangement of sentences, match the columns. आप लोग इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, and if you want you can also stop this video and have a look at the syllabus for each subject. Reasoning, you are having common sense reasoning, ranking, coding, decoding जो आपका होता है, generally syllogism होता है, blood relationships के codes होते हैं, input outputs, तो वो सारा reasoning का आपको practice तो करना ही होगा. You may take a note of the syllabus. General awareness, note down that it is specifically with reference to banking industry जो आप लोगों के लिए relevant होगा. So invest your time like that you are giving मैक्सिमम टाइम टू द बैंकिंग रिलेटेड रिफॉर्म्स हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज, RBI हो गया, सेबी हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग के क्या अपडेट्स हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है. रिमेंबर ऑलवेज बी अपडेटेड विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होती रहती हैं उन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार एग्जाम्स में. मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं RBI के, सो दीज यू विल फाइंड ऑन iExamB. We have daily BPDA as well, so that will help you out. iExamB is there to help you at this point as well. Pattern of examination means, अगर हम law की बात करें तो again you have 60 questions from law, that is the professional knowledge, and that also duration is only 45 minutes. So again speed is a challenge over here. And also why this is very very important, that the marks that are obtained in online mains examination only will be considered for shortlisting for interview and also for the final merit listing. इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट होने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्टिंग होगा उसमें भी मेंस का वेटेज काफ़ी होगा. सो मेंस की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी होगी. रिमेंबर दैट डीप स्टडीज करनी होगी, एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड. मेंस का सिलेबस जो होगा, ऑफ कोर्स बैंकिंग लॉज आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड वेटेज. लेट मी टेल यू, बैंकिंग लॉज का वेटेज काफ़ी अच्छा होने वाला है. दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग दैट आउट अगेन एंड अगेन. आपका जो डोमेन होगा काम करने का वो यही होगा, बैंकिंग सेक्टर. सो ऑफ कोर्स द वेटेज विल बी वेरी गुड. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेसिक आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए. RBI के अंडर ही जो सब्सटैंशियल जो लेजिस्लेशन है बैंक्स का, दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है. देन उसके अलावा कुछ ADR रिलेटेड जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो आजकल बैंकिंग सेक्टर्स में सेटल्ड हो रहे डिस्प्यूट्स, लोक अदालत एक्ट हो गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. देन यू हैव RTI एक्ट. RTI का सेल आजकल हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन में होता है, तो RTI के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो इसलिए ये एक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. देन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिलेबस, एनी एग्जाम, सॉरी लीगल एग्जाम में. और कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेसिफिक रिलीफ इंपॉर्टेंट होगा. IPC CRPC का बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए.
IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, ये इसका आप अगर कैटेगराइज भी कर लेते हो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आप पक्के कर लोगे इन एक्ट्स में से, दैट विल बी गुड. एंड टॉर्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी इसी तरीके से आपको कुछ चुने हुए टॉपिक्स पढ़ने होंगे बहुत अच्छे से. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर्बिट्रेशन से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसे मैंने कहा ADR विल बी अ रीसेंट डेवलपमेंट. सो इस तरीके से सिलेबस को कैटेगराइज करके पढ़ाई कर लो. दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट. एंड और सजेशंस एंड और गाइडेंस के लिए वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर लीगल एट IXAMB, माई सेल्फ अमृता जौहर, नेहा दुबे एंड विदिका बंसल. We three are there to help you anytime. You can write to us in the comment section of this video also. And IXAMB के वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो. hello@IXAMB पर आप मेल भी कर सकते हो. And also there is a flat 30% off that is going on, and that is available on all the online courses at IXAMB. So you can enroll now. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and prepare 50% faster with IXAMB. Thank you so much.